हाय। वेरिएबल और मेमोरी रेफरेंस के इस सेक्शन में वेलकम। और इसमें हम असल में ये देखेंगे कि वेरिएबल्स मेमोरी रेफरेंसेस ही होते हैं। हम थोड़ी सी मेमोरी पर अगर बात करें तो उसके लिए हम मेमोरी की एक कंसेप्चुअल डायग्राम देखेंगे। हम मेमोरी को बॉक्सेस और स्लॉट्स की ऐसी सीरीज़ के तौर पर ले सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, और इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और इन्हीं स्लॉट्स के ज़रिए डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। हम इसको एक मेल सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो वो हम मोस्टली इस लेटर पर एड्रेस लिखते हैं, और वो एड्रेस दुनिया में किसी यूनिक मेल बॉक्स से ताल्लुक़ रखता है। और एड्रेस लिखने पर आप इस बात को यकीनी बना लेते हैं कि आपका लेटर और इसमें मौजूद कंटेंट एक ख़ास मेल बॉक्स तक डिलीवर हो जाएगा। और कंप्यूटर और इसकी मेमोरी के साथ भी तकरीबन यही सब कुछ होता है। हमें इन तमाम स्लॉट्स के लिए एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है, और टिपिकली वो महज नंबर ही होते हैं। और हम इसे एक ख़ास नंबर दे सकते हैं, जैसा कि 1000, 1001, 1002, 1003 और इसी तरह से। और ये मेमोरी एड्रेस कहलाते हैं, और हम इस मेमोरी एड्रेस में डेटा स्टोर कर लेते हैं। हम एक्चुअली एक से ज़्यादा स्लॉट्स एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ख़ास अमाउंट ऑफ डेटा बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ़िट हो जाएगा एक सिंगल स्लॉट के अंदर। लेकिन इन स्लॉट्स के पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेस होती है, और उस वक्त तक जब तक कि हम ये जान लें कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट शुरू कहाँ से होता है तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन इनके पास स्पेस होती है और हमें इनका स्टार्टिंग नंबर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट 1 एक 1000 अगर एड्रेस पे स्टोर हुआ है, ये फिर एक दूसरी मेमोरी एड्रेस में ओवरफ्लो हो जाता है, और 1002 और इसी तरह से 1001 तक अगर ये स्टोर हो जाता है, और इसी तरह से एक मेमोरी एड्रेस हमारे पास एक 1002 में एक और मज़ीद हमारे पास स्लॉट्स में भी एक और डेटा आता है, और इसी तरह से वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। और ऑब्जेक्ट नंबर 3 में एक स्लॉट में ही वो अगर फिट हो जाता है तो फिर उसका एड्रेस 1005 हमारे पास आ जाएगा। और पाइथन मेमोरी मैनेजर ये आपके पास सिस्टम हीप कहलाता है, और ये हमारा पाइथन मैनेजर आपके इस जो पाइथन मेमोरी मैनेजर है इस हीप से ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने और रिट्रीव करने का काम हमारे लिए करता है, और इसे हम आने वाले लेसन्स में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। चलें अब हम देख लेते हैं कि जब हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया myvar_1 इज़ इक्वल टू 10। ये अब हमारे पास एक वेरिएबल है, और हम इसके साथ अगर अपनी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑफ मेमोरी पर अगर दोबारा नज़र डालें तो ये हमारे पास यहाँ पर खाली स्लॉट्स हैं। और जब हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले पाइथन जो काम करता है वो ये है कि वो एक ख़ास एड्रेस पर मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये नहीं कह लें कि वो उस ऑब्जेक्ट में 10 की वैल्यू स्टोर कर देता है। myvar महज एक नाम होता है, यानी इस मेमोरी एड्रेस का जहाँ पर वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया है, या फिर इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है यानी एलियस है। और अगर वो आगे मज़ीद स्लॉट्स में भी ओवरफ्लो करता है तो ये भी ठीक है। और myvar एड्रेस पर इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है। अब आप नोट करेंगे कि myvar 10 के इक्वल नहीं है, इस केस में myvar 1000 के इक्वल है, लेकिन इस डेटा के मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। सो एज डेवलपर जब हम कोड लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि myvar 10 के इक्वल है, और तमाम प्रैक्टिकल पर्पसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना ये ज़रूरी है कि ये महज 10 के इक्वल नहीं, ये इस लोकेशन पर इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं माई वॉर इज़ इक्वल टू हेलो, तो ये पहले इसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाता है। आप कह लें फॉर एग्जांपल 1002 में ये स्टोर हो गया है, यानी 1000 के एड्रेस पर ये स्टोर हो चुका है। फिर ये आगे मज़ीद स्लॉट्स में ओवरफ्लो भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमें स्टार्टिंग नंबर इसका पता होना चाहिए। और myvar2 अब एलियस बन जाता है या फिर इस मेमोरी एड्रेस का एक रेफरेंस बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि myvar एड्रेस पर मौजूद एक वहाँ का इसका एक एड्रेस पर मौजूद ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है। तो यहाँ पर यह बात समझना ज़रूरी है कि पाइथन में वेरिएबल हमेशा रेफरेंसेस होते हैं और वो मेमोरी में हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस ही होते हैं। सो पाइथन में हम एक मेमोरी एड्रेस रेफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एक वेरिएबल के ज़रिए आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। यानी हम एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस रेफरेंस आईडी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप पाइथन प्रोग्राम में टिपिकली लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम इसे ये बात समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि पाइथन प्रोग्राम में जब ये रन करता है तो एक्चुअली जब हम अपने कोड से इन्हें गुजारते हैं तो वेरिएबल्स के साथ एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ये जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली जब ये फंक्शन रन करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि एक बेस 10 नंबर रिटर्न करेगा और हम इस बेस 10 नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देख लें कि हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 10, तो हम a का हेक्स आईडी फंक्शन प्रिंट आउट करके मेमोरी एड्रेस के हेक्साडेसिमल वर्जन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम मेंशन कर सकते हैं प्रिंट हेक्स आईडी a और इस तरह से हमें उसका फंक्शन हमें प्रिंट आउट मिल सकता है। सो चलें अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में करके देख लेते हैं। सो अगर हम कह दें माई वॉर इज़ इक्वल टू 10, माई वॉर इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमने एक एक्चुअली वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। याद रखें कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, हम 10 मेमोरी में कहीं जाकर ये सेव हो गया होगा और इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस नंबर है, तो हम देखेंगे कि हमें रिटर्न करेगा यही 10। और हम इसको अगर myvar को प्रिंट कर लेते हैं, myvar, तो ये हमें रिटर्न हो जाएगा, हमें यहाँ पर 10 रिटर्न हो जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, myvar को हमने जब प्रिंट किया तो ये हमें 10 रिटर्न हो गया और पाइथन ने myvar को देखा और फिर ये जाना कि वो मेमोरी एड्रेस कौन सा है जिसे myvar रेफरेंस कर रहा है। फिर उसने मेमोरी एड्रेस को फाइंड आउट कर लिया, ये मेमोरी में गया और डाटा मेमोरी से रिट्रीव किया, फिर उसे वापस हमें डिस्प्ले करके दिखा दिया और ताकि हम इसको अपने कोड में दिखा सकें। और अब अगर हम आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मेमोरी एड्रेस को हम देखें तो वो भी हम देख सकते हैं। हम इसी को आईडी फंक्शन के थ्रू इसका नंबर देखेंगे। प्रिंट हम कर लेते हैं आईडी और सेम माई वॉर ने वेरिएबल को हम मेंशन करेंगे वॉर, और जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास ये एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा। और याद रखें कि जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये एक डिफरेंट कोड आएगा और अगर हम इसको खुद दोबारा रीरन करते हैं तो वो भी अगेन सेम नंबर नहीं होगा, वो भी डिफरेंट नंबर ही हमें मिलेगा। और अगर हम अब इसी का हेक्स फंक्शन देख लें, हेक्साडेसिमल फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मेमोरी एड्रेस के हेक्साडेसिमल वर्जन को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, हेक्स आईडी, और सेम हम अगर myvar उसको देखें
तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये एक नंबर आ जाएगा। और आईडी को पास करके हमने मेमोरी एड्रेस मायवर को मेमोरी एड्रेस का एक डेसिमल वर्जन जो कि है हमने उसे रन किया, तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया जो कि उस नंबर से डिफरेंट है और कदरे थोड़ा छोटा नंबर है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो अगर हम ले लें एक और जगह देखें, ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो इज इक्वल टू हेलो, तो हम इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। हम इसका भी अगर प्रिंट ले लें तो हमें डेटा रिट्रीव होके मिल जाएगा, हमारे पास यही रिटर्न हो जाएगा और ये ग्रीटिंग का मेमोरी एड्रेस रेफरेंस होगा। अब हम इसका आईडी फंक्शन भी देख लेते हैं। ग्रीटिंग का आईडी फंक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बिग नंबर अगेन आ जाएगा और ये ऊपर वाले नंबर से यकीनन डिफरेंट होगा ग्रीटिंग। अब हम इसको रन करें तो हमारे पास एक डिफरेंट नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से हम हेक्स नंबर को भी ग्रीटिंग रेफरेंस का एक हम देख सकते हैं आईडी फंक्शन के थ्रू हेक्स नंबर भी। अगेन हम इसको प्रिंट अगर कर लें तो हमारे पास इसका हेक्स नंबर भी आ जाएगा। जो कि ग्रीटिंग रेफरेंस का मेमोरी एड्रेस होगा। सो असल में ये है कि वेरिएबल असल में एड्रेसेस ही हैं और वो असल में इस वैल्यू के इक्वल नहीं होते। बेसिक बात यही है कि वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं होते जो हम उन्हें सोचते हैं। हम उसको इस अंदाज से सोच ज़रूर सकते हैं लेकिन असल टर्म्स में ये रेफरेंस नंबर्स होते हैं और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऑल राइट, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।